हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य सिंह। आज जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज कैसे मतलब बीटेक के स्टूडेंट जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें क्या होता है। आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर एक मैम थी। उनका मतलब उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश किया और वो मतलब एग्जीक्यूट भी हो गया वो मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत दुखद समाचार मिला, अब क्या ही कर सकते हैं। तो बीटेक में ये रहता है कि आपको लाइफ का यही है कि आप सफल हो गए नहीं तो असफल हो गए, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है, हम अपनी लाइफ में मैंने अपना गोल अचीव नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी काम के लायक ही नहीं हूँ। सबका अलग अलग होती है, कोई भी मतलब इस तरीके नहीं है कि मैं फेलियर हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भाई तुम्हारा स्किल तुमको जहाँ ले जाए वहाँ पर तुम जाओ। ये नहीं है कि मैं अपने जीवन से हार गया, मैं सुसाइड करने की कोशिश क्यों करूँ, तथा किसी भी मतलब नहीं करना चाहिए। तो मैं जहाँ पे मैं पढ़ता था, आप मतलब जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ पे मैंने आपको वजह से ही बताया कि सुसाइड करने की कोशिश किया गया और वो सफल भी रही। मतलब वो अभी इस दुनिया में नहीं थे। इसी पर मैंने एक स्टैंड अप मैंने आपको बनाया हूँ। मैं जस्ट देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे कुछ दिन पहले जब मैं क्लास गया तो मुझे पता चला कि किसी मैम ने जस्ट मेरे ही ब्रांच के जो भी मैम थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ठीक मुझे लगा कि ठीक मैं लंच के बाद जब मेरी एक क्लास चल रही थी, वो मतलब एचओडी थे हमारे, तो मैंने क्लास कर रहा था तो उन्होंने बोला कि जस्ट उनको एक मतलब एक क्या कहते हैं सवाल उन्होंने दिया था, क्वेश्चन दिया था और बोला था कि बनाने के लिए। जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ आराम से सवाल। मैं अपना सोच रहा हूँ भाई सवाल कैसे बनेगा, दिमाग एकदम घुमा हुआ है उस सवाल में, समझ नहीं रहा वीटीएच आरटीएच कैसे निकलेगा। ऊपर से तो मेरा मैथ्स पहले ही वीक है, उसमें तो फिजिक्स आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि यार कैसे बनेगा, क्या सोचा जाए। तो उसी में सर को एक कॉल आती है। सर उस कॉल को पिकअप करते हैं और बाहर जा करके बात करते हैं। तो उनको पता चलता है कि वो हमारे कॉलेज की एक बच्ची थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया। तो फिर वो क्लास में बहुत बहुत दुख होकर के मतलब सैड होकर के आते हैं और सब हम लोग को बताते हैं कि आपके जो सीनियर थे, सुपर सीनियर, वो जो फिफ्थ सेमेस्टर में थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश किया। तो मुझे लगा कि चलो यार सुसाइड करने की कोशिश किया, मतलब सर की बातों को मैंने समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि ठीक है सुसाइड करने की कोशिश किया। फिर मैं बाद में जाता हूँ तो वो क्लास को छुट्टी कर दिया गया। फिर मैं बाहर निकलता हूँ, देख रहा हूँ इतना भीड़ क्या है भाई। तो फिर मुझे बाद में पता चला ओ मैम तो डेड हो गई। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत गलत हुआ। जस्ट वेट, इसकी बयान के लिए जब मैं बाहर गया तो मुझे लगा कि मैम तो डेड हो गई। फिर मुझे पता चला कि वो इस तरह की बातें हैं। तो मैंने सोचा फिर मैं क्या करूँ, तो वहाँ से मैंने चला आया। उसके बाद फिर मैं अपनी बवाल मचा और उन्होंने पूरे कॉलेज को बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। तो बात ये था कि ठीक है सुसाइड हुआ, बट किस कारण से हुआ ये सबको जानना था। कि क्या इस तरीके क्या परिस्थितियाँ आई जिसकी वजह से सुसाइड उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की और उन्होंने सफल भी हुआ। मतलब क्या इस तरीके की भावनाएं होनी चाहिए कि किसी भी काम को अगर कोई भी कुछ अगर लाइफ में फेलियर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ का सुसाइड करना ही एक उचित बात है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं चलता हूँ जहाँ पे मैं रहता था। फिर मैं चला आया। फिर आप तो जानते ही होंगे कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे आप बीटेक कर रहे हो तो मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको रिगार्डिंग मतलब किसी भी चीज़ किसी भी माहौल में अगर आप रह रहे हो और किसी भी आपको तरीके का मतलब कुछ भी फ्लैक्चुएशन होता है लाइफ में, तो बीटेक में यह है कि भाई कुछ भी हो प्रोटेस्ट तो पहले ही किया जाएगा। तो मुझे 10 बजे रात में कॉल आती है कि सारे बच्चे लोग फिर फिर बाद में डीएम एसपी कलेक्टर्स जितने भी थे हमारे कॉलेज, मतलब जिस जिला में मेरा कॉलेज था उस जिला के सारे एसपी डीएसपी डीएम सभी आए मेरे कॉलेज में। तो आकर के ही क्या करते, जब चिड़िया चली गई तो आकर के ही क्या किया जा सकता है।
तो मुझे 10 बजे रात में कॉल आती है कि 10 बजे रात में जितने भी सारे ब्रांच के लड़के, मतलब जितने भी हॉस्टल में थे, नॉन हॉस्टलर थे, सारे ने कॉलेज को एकदम प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे कॉलेज को घेर दिया है। प्रशासन अंदर है कॉलेज के अंदर, और प्रशासन को बाहर नहीं निकला जा रहा है, निकलने दिया जा रहा है। तो प्रोटेस्ट किया। तो फिर मैंने सोचा कि यार प्रोटेस्ट हो रहा है तो मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे उसका तो मतलब नहीं। फिर बाद में मैंने सोचा नहीं यार, कॉलेज का बेइज्जती हो जाएगा, अपना तो चलना तो जरूरी है। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है चलते हैं यार, क्या ही बेइज्जती होगा, जो इज्जत था वो तो चल ही गया, अब क्या ही बेइज्जती हो। फिर मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है, अपना कॉलेज मतलब अपने ब्रांच की मैम थी, तो मेरा तो मतलब एक तरीके से होता है ना कि अपने सीनियर से कांटेक्ट रखने के लिए मैंने ठीक है, मैंने सोचा चलो ठीक है यार, जा करके किस तरीके की वहाँ पर परिस्थितियाँ है मैं जा करके देखूँ समझूँ। एंड मैं यहाँ से गया, मुझे लगा कि चलो ठीक है प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं वहाँ पर पहुँचा तो इधर से मैं एकदम फायर होकर गया यार। सबको मैंने कॉल किया, दोस्त किधर है भाई, ऐसा ऐसा कॉलेज में हो गया। मैंने सारे अपने अपने ब्रांच वाले जितने भी मेरे कांटेक्ट के अगल बगल के जितने भी मेरे दोस्त लोग रहते सबको मैं यहाँ से सबको लेकर के गया बाहर। जब मैं कॉलेज पहुँचता हूँ तो देख रहा हूँ बच्चे लोग एकदम प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, भाई ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। देख रहा हूँ कॉलेज के बाहर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई उठने के लिए राजी नहीं है, मामला एकदम गंभीर है। कॉलेज में एकदम पूरा प्रशासन की गाड़ी नहीं निकलने दिया जा रहा है भाई, कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। इधर बच्चे लोग एकदम टाइट है भाई, जब आया सारा जब तक रीजन नहीं बताया जाए तब तक बाहर नहीं निकला जाएगा। होता नहीं प्रोटेस्ट में, मतलब हाँ सारे कॉलेज में होते हैं, हमारे कॉलेज में नहीं होते हैं कि हाँ भाई चलो प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना, सारे कॉलेज में होते हैं। तो क्या किया, जब मैं गया आराम से जा करके सब लोग बोले बैठो 25 बैच, मैं कहा चलो ठीक है यार, बैठने के लिए बोला जा रहा, बैठा है। उसके बाद एसपी आया, डीएसपी आया, सब आया, आ रहा है जा रहा है, पुलिस फोर्स बुलाया जा रहा है, 40 गाड़ी पहले से है, फिर कॉल करके 150 गाड़ी और बुलाया गया पुलिस की। साला हम लोग का गार पड़ा हुआ है बहन, जो कभी भी साला कभी भी कोई भी पीट सकता है हम लोगों को, कभी भी साला कोई भी हम लोग को रेल सकता है, कोई प्रशासन वाला रेला जाएंगे। पहले हम लोग बैठे हुए हैं, कोई आएगा देखे बम का चल देगा। सर लोग बोल रहे हैं भैया जूनियर बैठो यार, बैठो भैया, बैठे क्यों यार, लाठी चलेगा तो पहले हम लोग को लगेगा भाई, तुम लोग तो भाग जाओगे, अब फंस जाएंगे जूनियर सब, पिटा जाएंगे हम लोग। बहुत एकदम मामला एकदम गंभीर था। मतलब हम लोग का यही था कि प्रिंसिपल को बुलाया जाए, प्रिंसिपल से जो भी बात होगा प्रिंसिपल से बात किया जाएगा, प्रशासन कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। तो बात हुआ, एसपी डीएसपी सब आया, सबको बताया गया। एसपी डीएसपी आके बोल रहा है तुम लोग अगर कॉलेज के बाहर से नहीं हटोगे तुम लोग पर केस कर दिया जाएगा, तुम लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। साले यहाँ पे ऐसे में भी सारा प्लेसमेंट मिलता ही नहीं है जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, धमका किसको रहा है भाई, जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ प्लेसमेंट वाली कोई प्लेसमेंट किस पक्षी का नाम है भाई, कुछ प्लेसमेंट बातें नहीं करो, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो भाई। यहाँ पे सर यहाँ पे प्लेसमेंट की बात नहीं करनी, ये सब गलत बात होती है। हम लोग के कॉलेज में प्लेसमेंट की बात नहीं चलता है, पढ़ो डिग्री लो, गाओ, घर जाओ, जाके भोजी से रहो। तो फिर और बड़े बड़े अधिकारी आए, तो फिर बात हुआ, उन्होंने बोला कि चलो यार ठीक है प्रिंसिपल को बुला लिया जाए। तो प्रिंसिपल को बुलाया गया, फिर हम लोग वहाँ से हटे, गेट में ताला मार के फेंक दिया हुआ था, ऐसा ऐसा कमीना सब था। हमारे बैच में बहुत कमीने लोग हैं भाई, गेट में ताला मार के चाबी फेंक दिया था। अब क्या ही कर सकता है, प्रशासन से लगा फट गया था ताला तोड़ने में, बेचारा अपना जो भी प्रशासन था ताला तोड़ा उन्होंने। हम लोग को बोला गया कि प्रिंसिपल आ रहा है, तुम लोग जाओ कॉलेज में हॉस्टल में जाओ बैठो। हम चलो ठीक है जाते हैं, आराम से यहाँ से सारे लोग गए, जाके ग्राउंड में खड़ा हुआ, जब तक प्रिंसिपल नहीं आएगा कोई नहीं जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, प्रशासन सब क्या ही करता। तो प्रिंसिपल को बुलाया गया, कहा कि बात एकदम गंभीरता वाला थी तो प्रिंसिपल का तो आना जरूरी ही था। तो ठीक है यार, प्रिंसिपल को बुलाया गया, हम लोग आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, ये वो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोग के बैच में इतना कमीना, एकदम ब्रांडेड कमीने लोग हमारे ब्रांच में आए हुए हैं, हमारा बैच में सब बात कमीना है।
इधर सारा प्रशासन हम लोग को रेल रहा है, इधर चल, इधर हमारे लोग गाना बजा रहे हैं, प्रशासन बा हमारे जमीन में। साले गाना सुनने का तकनीक बांस कर देगा, पता नहीं चलेगा प्रशासन किधर से आया किधर से गया। थाना बा हमारे जमीन में, जमीन लेके थाना भाग जाएगा घर। तो क्या किया, वेट किया गया, आधा घंटा वेट किया गया। प्रिंसिपल आया, तो भाई प्रिंसिपल आया, माहौल एकदम गर्म हो गया भाई, सब खड़ा हो गया। प्रिंसिपल एकदम 150-200 मतलब पुलिस वाले की गाड़ी में, कोई प्रिंसिपल कुछ बोल नहीं सकता। मुझे लगा चलो ठीक है, अब तो मामला एकदम गंभीर है, अब जो भी बात होगा क्लियर होगा। हम लोग को मतलब जूनियर हम लोग थे, तो सोचे कि भाई हम लोग बोलेंगे तो कुछ मामला बिगड़ सकता है, सब लोग को बोले। मुझे लगा कि भाई प्रोटेस्ट हो रहा है, अब बवाल मच सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी लाठी चल सकता है। कॉलेज के प्रिंसिपल आए ग्राउंड में, गर्मा गर्मी वाला है, और एकदम प्रिंसिपल आया हुआ है, 150 बॉडी मतलब जो भी प्रशासन थे उसके मतलब सेफ्टी में थे प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल कोई छू नहीं सकता है। पूरे हम लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे, सबको गोल बैठा करके घेर लिया गया प्रशासन के द्वारा। तो मैं सोचा यार क्या हो रहा है बकचोदी यार, साला कॉलेज में पढ़ने आके साला गैंगस्टर की तरह थोड़ी ना दिख रहा है, जो साला गैंगस्टर समझ के घेरा जा रहा है। भाई गैंगस्टर थोड़ी ना है यार, कॉलेज के स्टूडेंट है तो मैं स्टूडेंट ही था ना। प्रोटेस्ट मतलब ये थोड़ी ना कि भाई खड़ा रहो गोली मार दिया जाएगा। भाई कॉलेज के स्टूडेंट है तो मतलब ये नहीं है कि गैंगस्टर है कि चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, चोर थोड़ी ना जो चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। तो फिर सर को बोला गया, सर आपने पुलिस प्रशासन को बाहर रखिए। तो पुलिस प्रशासन उनको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था, बच्चा लोग बात करने के रेडी नहीं था। जब तक प्रशासन जाएगी बाहर नहीं तब तक बच्चा बात नहीं करेगा। तो चलो ठीक है, फिर बाद में सर बोले कि चलो ठीक है, हम तुम लोग के कहने पर बाहर निकाल देते हैं इन लोगों को। तो वो लोग थोड़ा पीछे हो गए, प्रशासन हम लोग को थोड़ा रिलैक्स मिला कि भाई ठीक है भाई, थोड़ा बाद में पिटाएंगे, बट थोड़ा बाद में पिटाएंगे। तो मुझे लगा कि अब चलो यार, अब बात मेन टॉपिक था कि भाई किस लिए सुसाइड किया गया, मतलब क्या कारण था कि सुसाइड हुआ, ये वो ऐसे वैसे सब होगा। एकदम उम्मीद यही था कि भाई इस सर लोग जो थे, क्योंकि जूनियर बोल नहीं सकता है, सर जो भी सर लोग थे वही बोलते हैं। एकदम हमें उम्मीद था कि भाई किस लिए हुआ, कोई भी सुसाइड करेगा तो यही होगा कि भाई किस लिए मतलब किया गया सुसाइड, किस क्या मतलब किस कारण से हुआ, किसने मतलब किस लिए किया गया, यही सब ना हो सकता है कारण। बट नहीं, साला प्रोटेस्ट में चल रहा है, साला हमारे कॉलेज में रोड नहीं है, साला स्टाफ क्यों है, लोकल स्टाफ क्यों है भाई, 10 साल का फाइन क्यों मारा जा रहा है यहाँ पे। ये क्या बकचोदी चल रहा है भाई, साला यहाँ पे कोई बच्चा मर गया है, साला लोग रोड देख रहा है। भाई रोड नहीं है तो भाई बाद में बात किया जा सकता है ना, पहले साला किस लिए मतलब बच्ची मर गई वो ना, मैं किस लिए डेट की पहले ये जानना जरूरी है ना, कि बहन जो तुम्हारा रोड नहीं बन रहा है, साला फाइन क्यों मारा जा रहा है, ये मामला हो सकता है। बट ना हम सोचे यार यही सब क्या, ये सब बकचोदी सुनने के लिए भाई हम इतना दूर से यहाँ पे आए हैं कॉलेज में, अब क्या ही किया जाए। सब लोग अपना अपना बताने लगा भाई ये नहीं है वो नहीं है, कॉलेज में इस तरीके के है, कॉलेज में पानी की सुविधा नहीं है, ये नहीं है, प्रशासन कॉलेज में प्रशासन क्यों आती है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में रहता है ना कि ये रहता है कि अगर कॉलेज में किसी तरीके की परिस्थितियां हुई तो मतलब किसी तरीके की परिस्थिति जैसे मार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कॉलेज का मतलब ये रूल है कि अगर किसी कॉलेज में कुछ भी मतलब किसी तरीके का कांड होता है तो कॉलेज में प्रशासन नहीं आ सकती है प्रिंसिपल के मर्जी के बिना। अगर प्रिंसिपल चाहे तभी उसे बुला सकता है, क्योंकि विदाउट प्रिंसिपल के चाहे कॉलेज के प्रशासन आ ही नहीं सकता है कॉलेज में। बट मेरे कॉलेज में बहन जो पूछ के मार दिया साले, कॉलेज में ही प्रशासन आ गया, ऐसा थोड़ी ना भाई। तो ऐसे में भी कॉलेज का था नाम एकदम धज्जिया उड़ गया था। ऐसे में मेरा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है भाई। तो सब लोग अपना अपना बता रहा है भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, 10 साल का फाइन क्यों मारा जा रहा है, यहाँ पे ट्रक होगा, बस क्यों चल रहा है, ट्रक चलना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। मैं भी सलाह सोचता हूँ सब बहन चलो अपना करियर है तो थोड़ा मैं भी अपना बोल ही देता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि सलाह चलो, मेरा भी सलाह मिड से में एग्जाम ही देने दिया था, फिर भाई ये सब अपना अपना दिक्कत बता रहा है, हम भी अपना दिक्कत बता लेते सर आप हमको मेडिसिन में एग्जाम नहीं देने देते। फिर सोचे यार सिचुएशन ऐसा नहीं है भाई, अगर हम कह दिए कि मेडिसिन करें क्या मेरे बारे में सोचेगा, सो बाद में वो देख लेगा प्रिंसिपल, रेल डालेगा अकेले, पता ही नहीं चलेगा। फिर मैंने सोचा चलो यार क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो यार, आ रहा है जा रहा है, कभी मतलब
टॉपिक कुछ और, किसी और चीज़ आप चल कुछ और रहा है यहाँ पे। टॉपिक की बात थी कि ये क्यों सुसाइड किया, किस लिए, क्या कारण था, ये चलना चाहिए। तो यहाँ पे बेंचो रोड नहीं है, ट्रक नहीं आया, बस नहीं आया। और सब क्या होता है, जैसे कॉलेज में क्या होते थे, मतलब ये एक होता है कि आप गरीब हो, दूसरा होता है मिडिल क्लास हो, नहीं तो आप हाई क्लास हो। गरीब हो मतलब आपके पास पैसा नहीं है, सीधी सी बात। मिडिल क्लास मतलब आपके पास कुछ पैसा है और ज़्यादा पैसा नहीं है। बट हाई क्लास मतलब आपके पास बहुत पैसा है। हम लोग बिहार के निवासी। हाई क्लास के भी जितने भी बच्चे होते हैं कॉलेज किससे आते हैं, BMW से आया जाता है कॉलेज, लैम्बोर्गिनी से आया जाता है कॉलेज। जितने भी हाई क्लास के होते हैं तो BMW से ही कॉलेज आता है। बट ना मिडिल क्लास में क्या हो सकता है, ठीक है आपके पास है तो स्कॉर्पियो बोलेरो से आप आओगे, और लोअर क्लास के आप आदमी हैं तो आप साइकिल से आओगे, सीधी सी बात। बट ना हमारे कॉलेज में ऐसा वैसा नहीं होता है। बेंचो हमारे कॉलेज में सर लोग साला ट्रक से आता है भाई, ट्रक साला आता है कॉलेज में सर को छोड़ने। साला फर्स्ट दिन मैंने अपने कॉलेज में गया था तो साला मैंने अपने एक सर को देखा था, बेंचो ट्रक से आ रहा है। भाई मेरा तो दिमाग घूम गया कि साला ट्रक से आ रहा है कॉलेज। साला मैंने इतना अमीर अमीर आदमी को देखा हुआ है, जो BMW ये गाड़ी वो गाड़ी आता है, साला को मेरा कॉलेज में साला ट्रक से आ रहा है। अब क्या ही कहा जाए, मैं उस दिन से बस किया था भाई कॉलेज में क्या चल रहा है हम समझ रहे हैं अच्छे से। तो इसमें किसकी मतलब कोई भी अगर सुसाइड करता है तो इसमें अब थोड़ी कोई बता के थोड़ी ना करा कि मैं जाके मरने वाला हूँ यार। अब मैम जैसे वो डेट कर गई तो इसमें कॉलेज की क्या ही गलती है, प्रिंसिपल की क्या ही गलती है। प्रिंसिपल थोड़ी ने कहा कि भाई तुम जाओ जाके टपक जाना। अब मर गई तो क्या ही कर सकते, इसमें किसी की कॉलेज के प्रशासन की किसी तरीके की गलती थी ही नहीं। अब इसके लिए उनके गार्जियन बोल रहे हैं इसमें तो एकदम कॉलेज की ही गलती है। अब कल कोई जाके मर जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई कॉलेज के प्रशासन ने ही मार दिया है। अब इसमें प्रिंसिपल की क्या ही गलती है। अब भाई कॉलेज सीधी सी बात है, तो कॉलेज में किसी तरीके का कांड होगा तो भाई किसने किया, प्रिंसिपल सर का डाउट हो सकता है। भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी कांड हुआ तो प्रिंसिपल ही नहीं किया। भाई उसको क्या पता भाई, वो उनको भी अपना अपना सबका अपना डे टू डे लाइफ होता है जीने का। अब कोई मरेगा तो थोड़ी ना बता कि मैं भाई हम मरने जा रहे हैं। अब क्या ही किया जा सकता। तो फिर मैंने सोचा यार क्या ये सब बकचोदी कर रहा है यार, काम का बात कर नहीं रहा है, ये लोग अपना अपना देख रहा है कि ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। भाई कोई आदमी मर गया है साला, लोग तुम लोग रोड सला इधर ठीक करवा रहे हो। तो मैं सोचा यार ठीक है यार निकलता हूँ यहाँ से। फिर मामला शांत हुआ तो फिर सबको अपना अपना घर पे भेज दिया गया। तो मैं भी वहाँ पे चला आया, मैं सोचा यार कहाँ से आ गया मैं, साला प्रोटेस्ट होता है तो कर रहा था किसी और चीज़ का प्रोटेस्ट है, यहाँ पे जब बात चल रहा है किसी और चीज़ का। तो फिर क्या ही किया जा सकता, फिर मैं चला आया रोड पे, मतलब घर पे आ गया सॉरी। चलो ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।